आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात कीजिए का मतलब किस धन को ब्याज पर लगाया गया था या फिर कितना रुपया ब्याज पर लगाया गया था, ये हम लोग को निकालना है। ये तो हो गया कि क्या निकालना है, किस धन को ब्याज पर लगाया गया था, यानी मूलधन निकालना है। लेकिन निकालें कैसे, तो उसके लिए कुछ शर्त दे रहा है। उस शर्त को हम लोग फिर से पढ़ करके देख रहे हैं कि क्या दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भी धन ब्याज पर लगाया गया उसका 5.5% की वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त होने वाला ब्याज उसी धन पर 6% की दर से 14 माह में प्राप्त होने वाले ब्याज से इतना रुपया अधिक है। यानी दो ब्याज निकलेगा और दोनों ब्याज का अंतर ये दे रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दोनों ब्याज का मान पहले प्रतिशत के रूप में निकालेंगे। पहला कंडीशन क्या है, 5.5% की दर से 18 महीने के लिए, तो निकालेंगे 5.5% और इंटू कर देंगे समय। लेकिन समय क्या हम लोग का महीना में, और दर किस में है, वार्षिक। जब दर वार्षिक है तो हम लोग का समय भी वार्षिक होना चाहिए, यानी वर्ष में होना चाहिए। तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 6 18 6 दूना 12, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 5 10, गुना करेंगे तो आएगा कितना हम लोग का, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 21 22 के 2 2, 3 दूना 6 2 8, 8.25%। ये हो गया हम लोग का पहला शर्त के अनुसार 18 माह का प्रतिशत में ब्याज। ठीक है। अब दूसरा शर्त क्या है, 6% की दर से 14 माह का। तो 6% की दर से यानी परसेंटेज, यानी दर को हम लोग समय में गुना करेंगे, तो 14/12। क्यों, क्योंकि यहाँ भी हम लोग का समय 14 माह दे रहा है, जबकि दर वार्षिक दे रहा है। जब दर वार्षिक है तो समय भी हम लोग का वर्ष में होना चाहिए। तो 14 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिया गया। अब काट लेंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 7 14, गुना करेंगे आएगा हम लोग का 7%। और 7% को लिख सकते हैं 7.00%। क्यों, ताकि ऊपर में से नीचे वाले को घटाना आसान हो। अब घटाएंगे क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहला वाला ब्याज जो है दूसरे से इतना अधिक है, तो प्रतिशत में कितना अधिक है ये निकाल लेंगे। तो कितना अधिक हो जाएगा, 1.25%। प्रतिशत में कितना अधिक हो गया, पहले वाला 1.25%, लेकिन रुपया में दिया जा रहा है कि 62 रुपया 50 पैसा है, यानी प्रतिशत में इतना और रुपया में 62 रुपया 50 पैसा। निकालना क्या था, राशि यानी मूलधन, और मूलधन परसेंटेज के रूप में क्या होता है, 100% का मतलब 100% का मान हम लोग को निकालना है। तो 100% मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ है पॉइंट से पॉइंट गया हम लोग का। अब 125 से 125 एक बार में, 12 25 60, 5 बार में ये चला जाएगा, यानी 1% का मान 50 रुपया हो गया। निकालना तो है 100% का मान। 1 को 100 बनाने के लिए यहाँ डबल जीरो, जब इस साइड में डबल जीरो तो इस साइड में भी डबल जीरो बैठा देंगे। अब परसेंटेज कैसे हुआ, ये वाला परसेंटेज हम लोग का यहाँ आ गया, यानी 100% का मान 5000। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3, 5000 रुपया राशि था। यानी किस धन को ब्याज पर लगाया गया था, 5000 रुपया को ब्याज पर लगाया गया था। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात कीजिए यानी मूलधन ज्ञात कीजिए, और मूलधन ज्ञात कीजिए तो परसेंटेज के रूप में मूलधन कितना होता है, 100%। यानी हम लोग को 100% का मान ज्ञात करना है। लेकिन कैसे, तो यहाँ दो ब्याज का बात हो रहा है और दोनों ब्याज में अंतर कितना है, 50 का। क्या कहा जा रहा है, 50 रुपया कम है, यानी पहले वाला ब्याज जो है दूसरे वाले ब्याज से 50 रुपया कम है। तो हम लोग कमी सबसे पहले किस में निकालेंगे, परसेंटेज में। पहला कंडीशन क्या है, 12% की दर से इतना वर्ष के लिए। तो 12%, एक साल में 12% का ब्याज मिलेगा, तो 5/2 साल में कितना मिलेगा, गुना कर देंगे 5/2 से, निकाल लेंगे। अब
2 छक 12, 6 पचे 30%। ये हो गया हम लोग का पहला ब्याज प्रतिशत के रूप में। अब दूसरा क्या है, कहा जा रहा है कि 10% की दर से 7/2 वर्ष के लिए लगाया गया। 10% की दर से 10% की दर से 7/2 वर्ष के लिए, ठीक है। 2 पचे 10, 7 पचे हो जाएगा 35%। पहला वाला दूसरे से कम आ गया, और यहाँ कहा भी जा रहा था कि 50 रुपया कम है। परसेंटेज में कितना कम हो गया, 5% पहला वाला। परसेंटेज में 5% कम, लेकिन रुपया में 50 रुपया कम, तो 5% का मान ही 50 रुपया हो जाएगा। निकालना क्या है, 100% का मान। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 1% का मान निकाल लेंगे। 5 एकम 5, 5 दही 50। अब 1 को 100 बनाने के लिए डबल जीरो, तो यहाँ भी डबल जीरो बैठा देंगे, यानी 100% का मान कितना हो गया, 1000। तो धन राशि यानी मूलधन कितना था, ऑप्शन नंबर 2, 1000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक धन राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यानी कोई धन 10 वर्ष के लिए ब्याज पर लगाया गया। कहा जा रहा है कि यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता, यानी जिस दर से पहले लगाया गया था उतना पर न लगाकर यदि 5% और बढ़ाकर यदि लगाता, तो ब्याज पहले की तुलना में 1200 रुपया अधिक मिलता। तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात कीजिए यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए यानी मूलधन परसेंटेज में 100% होता है, तो 100% का मान हम लोग को निकालना है। लेकिन कैसे निकालेंगे, यहाँ कहा जा रहा है कि दर कैसे बढ़ा दिया गया, 5% अधिक दर पर निवेश किया जाता। तो 5% क्या, 1 साल के लिए, यानी 1 साल के लिए 5% बढ़ाता। और धन कितने साल के लिए निवेश किया गया है, 10 साल के लिए। तो 1 साल में 5%, तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, यानी हो जाएगा 50%। 50% 10 साल में अधिक मिलता ब्याज। ये तो परसेंटेज में, लेकिन रुपया में कहा जा रहा है 1200 रुपया अधिक मिल रहा है, तो इसी 50% का मान 1200 रुपया हो जाएगा। हम लोग को निकालना है मूलधन यानी 100% का मान। तो 50 को 100 बनाने के लिए 200 गुना कर देंगे। जब इस साइड में 200 गुना, तो इस साइड में भी हम लोग को 200 गुना करना पड़ेगा, यानी जो काम पहले साइड में होगा वही काम दूसरे साइड में भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का 100%, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2400, 12 गुना 2400। 100% का मान 2400 रुपया, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 6600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें, यानी बांट दे, ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। कहा जा रहा है कि 6600 को 2 भाग में बांट दीजिए। अब दोनों भाग में से एक भाग को यदि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज पर लगाया जाता है, तो जो ब्याज प्राप्त होगा वो ब्याज दूसरे भाग को यदि 4 वर्ष के लिए 9% की दर से ब्याज पर लगाया जाता है, तो उससे जो प्राप्त होगा ब्याज, दोनों ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन पहला भाग और दूसरा भाग है कितना, यही हम लोग के पास नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग परसेंटेज के रूप में निकाल लेंगे। 1 साल में ब्याज कितना, 10%। कंडीशन हम लोग का 2 है, 1 साल में 10% पहले भाग के लिए। लगाना है कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 30%। यानी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं पहला भाग हम लोग का ये है और दूसरा भाग हम लोग का ये है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, जब इसको 2 भाग में बांटा गया, तो 2 भाग में जो बटेगा, तो ये पहला मूलधन हो जाएगा, ये दूसरा मूलधन। हम लोग को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज कैसे निकलता है, तो ब्याज निकालने के लिए ब्याज बराबर सीधा सीधा, यदि मूलधन है तो मूलधन में यदि हम लोग रेट से गुना कर देंगे सीधा, यदि 1 साल का बात हो तो, यानी जितना भी आएगा तो वो हम लोग का ब्याज हो जाएगा। ऐसे जनरली तो हम लोग का SI बराबर होता है PRT, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, RT को यहाँ साथ में यूज करेंगे और दोनों को मिला करके रेट बना लेंगे। जैसे यदि पहला मूलधन इतना है तो पहला ब्याज कितना हो जाएगा,
तो पहला हम लोग का 10% की दर से लगाया गया पहला भाग 3 वर्ष के लिए, तो 10 तिहाई 30%, यानी पहले मूलधन का ब्याज कितना हो जाएगा, पहले का 30%। अब दूसरा भाग कैसे लगाया जा रहा है, 4 वर्ष के लिए 9% की दर से, तो 9% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 9 4 का हो जाएगा 36, यानी कि मूलधन का 36%। कौन सा मूलधन, जो टुकड़ा करके बनाया गया है। कहा जा रहा है दोनों ब्याज बराबर है, कर दिए बराबर। अब निकाल लेंगे हम लोग, तो इससे जो भी प्राप्त होगा पहला टुकड़ा और दूसरे टुकड़े का अनुपातिक मान प्राप्त होगा। निकालेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज तो गया, 6 5 हो जाएगा 30, 6 6 36। अब पहला भाग कितना हो जाएगा हम लोग का, तो पहला भाग यहाँ हो जाएगा, पहले भाग के लिए बराबर के दूसरे साइड में जाएंगे, जो संख्या दिखा वही हम लोग का पहला भाग होगा। दूसरे भाग के लिए बराबर के दूसरे साइड में आएंगे, जो संख्या दिखेगा वो हम लोग का दूसरा भाग हो जाएगा। लेकिन ये अनुपात में प्राप्त होता है, यानी कि 6600 को जो 2 टुकड़ा में बांटा गया था, उन दोनों टुकड़ा का अनुपातिक मान 6:5 में आया। तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 5 11। टोटल कितना आ गया, 6 5 11। अब बांटा गया था तो 6600 को, तो आना चाहिए था 6600, हम लोग का आ रहा है 11, लेकिन 11 अनुपात में, यानी 11 का मान ही 6600 होना चाहिए। तो लिख देंगे 6600। क्या निकालना है, अलग अलग भाग में का जो मान है वो निकालना हम लोग को, तो उसके लिए 1 का मान निकालेंगे। 11 एकम 11, 11 6 66, यानी 1 का मान आ गया 600। तो 6 का मान कितना, 1 के मान से गुना कर देंगे 3600 रुपया, और इसका मान निकालेंगे तो इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, 6 5 3000 रुपया। ये हो गया हम लोग का पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, यानी 6600 को जो 2 भाग में बांटा गया था वो 3600 और 3000 के रूप में बांटा गया। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2600 रुपए को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का ब्याज बराबर होता है। यानी पिछला प्रश्न की तरह इसको बनाएंगे, लेकिन इसमें कहा क्या जा रहा है कि 10% की दर से 5 वर्ष के लिए जो धन निवेश किया गया था वो ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले में दोनों टुकड़ा निकालना था, लेकिन यहाँ कौन सा टुकड़ा निकालना है, जो धन 10% के लिए लगाया गया था उसका मान निकालना है। लेकिन बाकी सब बनाने का प्रोसेस हम लोग का वही होगा। कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में। लिख देते हैं, पहला भाग दूसरा भाग। क्या कहा जा रहा है, ब्याज बराबर है, यानी ब्याज बराबर होगा। ठीक, लेकिन अभी तक ब्याज आया नहीं है, अभी इसको छोड़ देते हैं, जब तक ब्याज नहीं निकलेगा बराबर नहीं होगा। ये तो हो गया हम लोग का जो इसका 2 टुकड़ा किया गया, तो पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, यानी कह सकते हैं कि पहला मूलधन और दूसरा मूलधन जो टुकड़ा के रूप में है। अब पहले मूलधन को कैसे लगाया गया, 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो हो कितना जाएगा, 1/7 में 10 5 50, यानी कि पहले भाग का 50% का जो मान आएगा वही हम लोग का पहले टुकड़े के लिए ब्याज होगा, यानी पहले टुकड़ा से प्राप्त ब्याज होगा। दूसरे भाग को कैसे लगाया जा रहा है, 9% की दर से 6 वर्ष के लिए, यानी 9 6 54%, यानी दूसरे भाग का 54% का जो मान आएगा वही हम लोग का दूसरे भाग से प्राप्त हुआ ब्याज होगा। कहा जा रहा है दोनों ब्याज बराबर है, कर दिए बराबर। अब हम लोग पहला और दूसरा का मान निकाल लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज गया, काटेंगे इसको, कितना बार में जाएगा हम लोग का, 25 दूना 50, 27 दूना 54। अब तो नहीं जाएगा, तो क्या कर लेंगे, यहाँ हम लोग पहले भाग के लिए बराबर के दूसरे साइड में जाएगा 27 दिखा, दूसरे भाग के लिए बराबर के इस साइड में आएंगे 25 दिखा। ठीक है, ये हम लोग का पहला और दूसरे भाग का जो टुकड़ा हुआ था उसका अनुपातिक मान आया। टोटल धन कितना था, 26,000। यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 5। हम लोग का टोटल धन अनुपात में 52 आया, जबकि यहाँ आना चाहिए 26,000। तो कह सकते हैं इसी 52 का मान क्या हो जाएगा, 26,000 हो जाएगा। क्या निकालना है हम लोग को, 10% की दर पर निवेशित राशि, यानी सबसे पहले तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे, और 1 अनुपात के लिए क्या करेंगे, 26 एकम 26, 26 दूना 52, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 1 का मान 500। अब देखें क्या निकालना है,
10% की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। तो 10% की दर पर कौन लगाया गया था, पहला भाग कि दूसरा भाग, ये तो देखना पड़ेगा। तो पहला भाग 10% यहाँ है और 10 × 50, यानी इन दोनों को गुना करने में 50 है, यानी जहाँ 50 है वही हम लोग का 10% की दर पर लगाया गया था, यानी वो अनुपात में हम लोग का 27 है। तो 1 का मान इतना, तो 27 का मान कितना, 27 का मान के लिए 1 के मान से हम लोग गुना कर देंगे। 1 के मान से गुना करेंगे, कितना आएगा, 500 है ना, 500, तो 27 × 5 = 135 00, यानी 13,500 रुपया पहला टुकड़ा था, ऑप्शन नंबर 3।